नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बात तमाम तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पूर्व राष्ट्रपतियों ने अपने अपने बयान दिए हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है परमाणु बम को लेकर, परमाणु बम के टेस्ट को लेकर, जो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया सभी देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, और अब उन्होंने अमेरिका को भी फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे दिया है। एक रिपोर्ट। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान भी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है, बस दुनिया को इसकी खबर नहीं लगती। ट्रंप पहले ही पेंटागन को आदेश दे चुके हैं कि अमेरिका तुरंत परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करे। उन्होंने कहा, रूस और चीन दोनों टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, लेकिन हम नहीं करते। अब हमें भी ऐसा करना होगा। दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए मैंने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों को देखते हुए टेस्टिंग जरूरी है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में बहस छिड़ गई है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि अगर अमेरिका फिर से परीक्षण नहीं करेगा तो उसका हथियार भंडार कमजोर पड़ सकता है। अब आधुनिक तकनीक से बिना धमाके के भी हथियारों की जांच की जा सकती है। 2017 की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हुए पुराने परमाणु परीक्षणों से निकले रेडिएशन की वजह से करीब 6.9 लाख लोगों की मौत हुई या उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनेक तरीके के दावे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके दावों में रेटोरिक ज़्यादा होती है। किसी भी विषय को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, वो ऐसा पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उन बयानों में कई बार तथ्यों की कमी होती है या तथ्य गलत भी होते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, रशिया और चाइना के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स की सीक्रेट टेस्टिंग की जा रही है, जाहिर है कि इस दावे का जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कोई स्टैंड लेना उचित नहीं होगा। और इस तरीके का जो वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को करना है। और चूँकि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये दावा किया गया है, जो कि एक बेहद सिग्निफिकेंट पोजीशन है, तो ऐसे में IAEA को इसका संज्ञान लेते हुए इसका वेरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये दावा सही है। 21वीं सदी में अब तक केवल उत्तर कोरिया ने ही खुलेआम परमाणु परीक्षण किए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार किम जोंग उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो परमाणु हथियार छोड़कर शांति की राह चुने। ट्रंप ने कहा कि वो परमाणु निरस्त्रीकरण देखना चाहते हैं और इस पर रूस से बातचीत चल रही है। उनका कहना है, अगर कुछ प्रगति होती है तो चीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने में करीब 24 से 36 महीने लग सकते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर रेस की तरफ बढ़ रही है?